देखिए, अभी हमने पिछले साल ही CA/NRC के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध एक आंदोलन देखा। वो आंदोलन भी बहुत व्यापक आंदोलन था और वो पहला आंदोलन था आज़ाद भारत में जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों तरफ था। यानी जेपी मूवमेंट भी नॉर्थ इंडिया के नीचे नहीं गया था। ये आंदोलन जो मैं देख रहा हूँ ये भी उतना ही व्यापक है। इस आंदोलन में ज़मीन से जुड़े हुए लोग शामिल हैं, किसान शामिल हैं। अन्ना आंदोलन का जो वो था असर, वो केवल दिल्ली तक था और उसमें भी शहरी लोग शामिल थे ज़्यादा। ये हम पहली बार इतना बड़ा आंदोलन गांव के लोगों का देख रहे हैं, किसानों का देख रहे हैं। और इस आंदोलन में सिर्फ पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान नहीं है, मुझको कई सारे किसान मिले, कई अलग अलग पेशों के लोग मिले। कोई वकील मिले हैं, कोई डॉक्टर मिले हैं, तमाम सारे पत्रकार शामिल हैं। अभी हम लोग कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स और छात्रों से मिलकर आ रहे हैं। हमें सुबह 11 बजे से यहाँ पे देख रहा हूँ। तो ये आंदोलन डेमोक्रेसी को, संवैधानिक लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है, जो जिसकी अगुवाई, नेतृत्व, लीडरशिप किसान कर रहा है इस वक्त। इसलिए ये आंदोलन की जीत बहुत ज़रूरी है। अगर ये आंदोलन किसान हार गए तो लोकतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र पे जो खतरा है वो और बढ़ जाएगा। सर, आपने संवैधानिक लोकतंत्र की बात कही, बयान तो ये भी आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोकतंत्र देश में हो गया, उस पर बाद में बात करेंगे। अभी हम अगर यहाँ की सर बात करें तो आज भी तकरीबन सवा घंटे, 1.5 घंटे की स्पीच थी। उसमें प्रधानमंत्री ने ये समझाने की कोशिश तो की कि ये हक में है कानून, लेकिन ये नहीं माना कि अगर किसान इसको नहीं चाहते तो वो वापसी करेंगे। ऐसे इशारे, ऐसे संकेत नहीं दिए। देखिए, किसके हक में है ये किसान भी समझ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि विकसित देशों में भी जो कृषि उत्पाद है वो बाज़ार के हवाले नहीं डाला गया। एक बात। दूसरी, 60% से ऊपर हमारी आबादी PDS पे आधारित है। अगर ये MSP ख़त्म हुआ, ये मंडियाँ ख़त्म हुई, APMC ख़त्म हुई, तो आप ये मान लीजिए, और अगर खुली छूट मिल गई भंडारण की, स्टोरेज की, उसकी इतनी ब्लैक मार्केटिंग होगी, इतने बेतहाशा दाम बढ़ेंगे, PDS सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ये जो शहरी मिडिल क्लास है जो फ्लैटों में, कोठियों में रह रहा है, इसकी बड़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ खाना खाने के इंतज़ाम में चला जाएगा। इतनी महंगाई बढ़ेगी। सरकारों ने 14 प्रावधानों तक को बदलने की बात इस कानून में की है। जब 14 प्रावधान बदलने की जरूरत पड़ रही है तो वापसी की जरूरत क्यों नहीं, वापस क्यों नहीं दे रहे जब 14 प्रावधान तक बदल रहे हैं? भाई, कल मैं सुन रहा था कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने लिख के दे दिया है। मैं कह रहा हूँ 14-15 की बात नहीं है, सिर्फ एक कानून में, इसी कानून में एक चीज़ लिख दे ना कि कोई भी खरीद मंडी में या मंडी के बाहर MSP से नीचे नहीं होगी। MSP से नीचे जो खरीदेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, प्रोसिक्यूशन होगा उसका, बात खत्म। लेकिन रिटर्न में तो सरकार कह रही है कि इस बात को रिटर्न में दे दिया जाएगा। देना रिटर्न में देना नहीं है, संसद बुलाएं, कानून बदलें, रिटर्न में क्या देना है? सरकार वो तानाशाही रवैया तो नहीं इख्तियार कर ले रही है? इसमें कोई शक बचा है कि सरकार जो है वो तानाशाही रवैया अख्तियार नहीं कर रही है? इसमें कोई शक बचा है? सर, हमने इस तरीके से कल मैं TV चैनलों पे देख रहा था, ये एक के बाद एक कैबिनेट मिनिस्टर्स आ रहे हैं और इन किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं कि ये खालिस्तान का नाम ले रहे हैं, कहीं कोई वो CA/NRC के आंदोलन की घसीट रहे हैं, इसको हिंदू मुसलमान क्रिएट कर रहे हैं। ये पूरा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि जी किसान को हम लिख के देने को तैयार हैं। जब लिख कर देने को तैयार हैं, किसान चल के आपके दरवाजे आया है कुछ मांगने, आप किसान का ही खाते हो ना। जो हम लोग सुनते हैं कि काजू की रोटी आप खाते हैं, तो वो भी तो किसान ही पैदा करता है ना। लेकिन सर, आपने अभी CA/NRC का जिक्र किया, वो आंदोलन भी बेनतीजा रहा, 3.5 महीने चला। क्या ये भी उस तरफ तो नहीं जा रहा सर? देखिए, वो आंदोलन के तुरंत बाद कोरोना आ गया, तो और हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी आंदोलन जो है वो बेनतीजा निकला। बेनतीजा नहीं निकला, उसके बहुत सकारात्मक नतीजे आए हैं और बहुत सारे उसके जो है अचीवमेंट्स हैं जो आगे आने वाले समय में दिखाई देंगे।
इतनी बड़ी हमारी सिविल सोसाइटी तैयार हुई है, इतने लोगों को लोकतंत्र और संविधान के प्रति जागरूकता जागृत हुई है उस आंदोलन से राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई है लोकतंत्र के नाम पर। क्योंकि वो दक्षिण भारत में भी दिखाई दिया, वो असम अरुणाचल में भी दिखाई दिया, वो आंदोलन महाराष्ट्र गुजरात में भी दिखाई दिया, पंजाब और हरियाणा में भी दिखाई दिया। तो उस आंदोलन ने लोकतंत्र के नाम पर एक राष्ट्रीय एकता को कायम किया है। तो ये क्या कब बड़ी बात है सर? किसान कानून को लेकर इतना बड़ा आंदोलन, लेकिन इसी के साथ 3 कानून और आए हैं जो लेवल लो वाले कानून आए, उस पर तो इतना बड़ा विरोध नहीं होगा सर? बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तमाम लोगों को, ये किसान केवल अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। बाकी लोगों को आना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनाना चाहिए। सर हमने अभी देखा, जब हमने आज एंट्री लगातार हम आ रहे हैं, लेकिन आज हमने देखा कि जो पत्थर के बैरिकेड से उनको बड़ी मोटी मोटी जंजीरों से बांधा गया है। तो क्या तैयारियां हैं कि किसानों को यहाँ से रोक लिया जाए? देखिए, किसानों को, ये तो दिल्ली आने के लिए आए थे, इनको यहाँ रोक दिया गया, रास्ते में गड्ढे खोदे गए, तमाम तकलीफें पैदा की गई। दिल्ली आने से रोकने के लिए ये सारी बैरिकेडिंग है, सब है। तो ये क्या दिल्ली किसी कोई दिल्ली पे आक्रमण करके कोई कब्जा कर लिया है किसी ने क्या? ये कोई बाहर के आक्रमणकारी है? ये दिल्ली पूरे देश की दिल्ली है। ये जो लोग पंजाब हरियाणा से आए, ये दिल्ली उनकी भी दिल्ली है, तो बात ही रखने आए हैं। लेकिन और अपनी बात रखने आए हैं। जब हर सेक्टर में निजीकरण आ रहा है तो फिर कृषि में क्या दिक्कत है सर? कृषि में दिक्कत ये है कि तो हर क्षेत्र में निजीकरण भी दिक्कत है, लेकिन वो बोल नहीं ना रहे। लेकिन कृषि में निजीकरण की दिक्कत ये है कि अगर कृषि में निजीकरण हो गया तो पहली बात कि पूरे हमारा जो किसान वर्ग है वो अपनी ज़मीनों पे अधिकार छोड़ देगा, वो अपनी ज़मीनों पे ही उसी ज़मीन का मजदूर बन जाएगा। एक बात। दूसरी चीज़ कि MSP की गारंटी नहीं होगी तो किसान को लागत की उत्पाद नहीं आएगी, लागत की उत्पाद नहीं आएगी तो उसका पैदावार पे फ़र्क पड़ेगा। तमाम लोग कृषि छोड़ के बाहर के दूसरे धंधों में आएंगे, हमारी पैदावार गिरेगी। वो पैदावार गिरेगी तो हम खाएंगे क्या? क्या ये फ्लैट में रहने वाले लोगों को ये अंदाज़ा है क्या कि वो अपने बालकनी के गमलों में गेहूँ उगा लेंगे क्या? लेकिन सर अगर मान लिया जाए सरकार वापस ले लेती है इस कानूनों को, तो पूंजीवाद का रास्ता तो दूसरा अपना लेगी। सरकार के पास तो बहुत रास्ते, पूंजीवाद तो फिर भी ले आएगी सर। देखिए, अभी जो मांग है वो मांग है कि सरकार जो अनाज मंडियां हैं, जो कृषि उत्पाद की मंडियां हैं, उसमें MSP की जो मांग है वो वाजिब मांग है, वो माननी चाहिए। सर मंडियों में तो MSP रहेगी। दूसरी चीज़ नहीं, मंडियों में आप दूसरी मंडी बना रहे हैं, APMC के बाहर की मंडी, उसमें MSP नहीं है, पहली बात। दूसरा ये कि अगर कृषि उत्पाद की बिक्री में बाजारीकरण हो गया, बाजार की शक्तियाँ आ गई, पूंजीपति आ गए और 2-3 पूंजीपति आ गए, वो और उनको होर्डिंग की खुली छूट है, वो 6 महीना 8 महीना होर्ड करके बाजार के हिसाब से कीमतें तय करेंगे, तो ये जो मिडिल क्लास है उसकी जो फूड बिल है वो बढ़ जाएगा।